developers, welcome to all of you. And now today we are going to build this as you have clearly seen on the screen. And friends, if you wanted to get this project, you can visit through the URL that I have provided in the description below. That is github.com/nikhilmadesya/progress report. From here you can clone it or zip as per your convenience by clicking this green button. After clicking, if you wanted to clone, then you can just click at here to copy, or you can just click here to download the zip file. Moreover, if you don't know what is GitHub and how to work on it, then you can simply check the channel. You can check the playlist of the GitHub tutorial on my YouTube channel that I have already uploaded. तो फ्रेंड अब शुरू करते हैं आपका प्रीशियस टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और फ्रेंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2-3 दिन पहले वेबपैक, ठीक है, वेबपैक क्या होता है और इसके ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग देख सकते हो और मैंने बहुत इजी में हर चीज़ बताया है। और दूसरा बात कि मैं यहाँ पर जो हम लोग npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट करते थे, मैंने उसको ना करके, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का नॉलेज रख के उसको मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड आप एक डेवलपर हो तो इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, ठीक है। तो वेब पैक का नॉलेज रखना एज अ वेब डेवलपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गिटहब का नॉलेज रखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी तो सब आप लोग जानते ही हो कि जैसे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके जो भी हम लोग एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट करते हैं उसमें दो ये फोल्डर होता है, पब्लिक और src, ठीक है। तो बेसिकली जो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html फाइल है, तो वहाँ पे यहाँ पर ये जो रूट, ठीक है, ये जो डॉम एलिमेंट को एक्सेस करके यूजिंग रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करके फिर से माउंट करते हैं यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। और देखो बेसिकली ये दो फाइल इंपोर्टेंट, यहाँ पर index.js फाइल, ये फाइल इंपोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड जो आपका वेब पैक है, जो आपका रिएक्ट यूज करता है, उसका एंट्री देखिए index.js ही होता है और आउटपुट जो होता है यहाँ पर पब्लिक के अंदर, ये तो मैंने सेटअप किया है, तो मैंने यहाँ पर देखो main.js ये रखा है आउटपुट, ठीक है। और index.html में इसको ये जो main.js फाइल है इसको यहाँ से लिंक कर दिया है। सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट। इसको मैं 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। और देखो इसमें जो इससे पहले जो मैंने एप्लीकेशन अभी जो क्रिएट किया था, क्योंकि मैं फिर से स्टार्टिंग से करूँगा तो मैं ये फाइल रखूँगा सिर्फ, क्या बोलते हैं, app.js और index.js, ठीक है। अभी info.json, तो फ्रेंड अभी आप इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। और अगर इस पे गौर कर रहे हो तो आप लोग वेब पैक ट्यूटोरियल देख लो मेरा, सभी समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये सी प्रोग्रेस, ठीक है, और ये प्रोग्रेस bar.jsx डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट, तो फ्रेंड आप लोगों को सभी को पता है कि index.js में तो कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है, ठीक है। जो भी करना है हम लोग यहाँ पर ऐप से कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखो सभी चीज़ ठीक है, अभी ये दो फाइल तो है नहीं, यहाँ से ये हट गया। और फिर कंटेनर छोड़ो, अभी मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। लेबल, कलर, परसेंटेज, ये चीज़ याद रखना मेरे पड़ेगा मुझे। ये कंटेनर हो गया, स्टाइलर ये फाइल को रहने दो। तो फ्रेंड इसको सेव करके अब यहाँ पर आते हैं, तो आप लोग बॉडी तक रहने दो, अभी कंटेनर भी रहने दो और ये इसको h1 भी रहने दो। इतना को हटा देता हूँ, इसके नीचे जो भी है, क्योंकि मैं फिर से आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। ऑल राइट,
सबसे पहले फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा कि एक JSX फाइल बनाना पड़ेगा ये सर्च के अंदर। तो वो जो रहेगा वो बार प्रोग्रेस, ठीक है, बार प्रोग्रेस डॉट JSX, ये वाला फाइल बार प्रोग्रेस डॉट JSX। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं एक क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा, तो सिंपली, और फ्रेंड ये जो देख रहे हैं आप लोग, ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन में जाके आप लोग यहाँ पर रिएक्ट स्निपेट, रिएक्ट तो ये स्निपेट्स नहीं है, स्निपेट्स है, ठीक है फ्रेंड, पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड मुझे ये अभी, क्योंकि मैंने दूसरा इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है, स्निपेट्स को, तो आप लोग ये करो, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल एक्सटेंशन फॉर रिएक्ट रिडॉक्स एंड ग्राफ एसक्यूएल एंड जेएस, और ये टीएस टाइप स्क्रिप्ट विथ ES7 सिंटेक्स, ठीक है, वहाँ से इंस्टॉल करके आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कि क्लास का नाम मैं यहाँ पर अभी तो बार प्रोग्रेस ही लूँगा, बार प्रोग्रेस, ठीक है, बार प्रोग्रेस, और यहाँ पर जो स्टेट देखो सेट कर देता हूँ परसेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू फिलहाल तो 0 है, ठीक है। और अभी रिटर्न में तो ठीक है, मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर देखो डिव, और क्लास का नाम दे देता हूँ मैं बार, और इसी के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा प्रोग्रेस, ठीक है, ये, और इसके अंदर मैं एक लेवल डॉट लेवल दे देता हूँ। अब ये लेवल, अभी फ्रेंड अभी मैंने कुछ इसमें कुछ देखो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें क्या रखना है। और साइड में फ्रेंड ये मैं प्रोग्रेस बार के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और फ्रेंड मैं यहाँ पर एक और डिव लूंगा जो कि प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, और यहाँ पर अभी देखो फ्रेंड ये जो कंपोनेंट है जो हम लोग यहाँ से जो रिसीव होगा एज अ प्रॉप्स, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर प्रॉप्स डॉट लेवल, ठीक है, और प्रोग्रेस ये हो गया, और यहाँ पर देखो मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ डेटा सेट, ठीक है, डेटा सेट कोई भी एट्रीब्यूट ले लो, मैं डेटा सेट ही रखता हूँ। तो बेसिकली ये होगा क्या, यहाँ पर दिस डॉट स्टेट, स्टेट डॉट परसेंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर ये चीज होगा, या फिर आप लोग यहाँ पर सिंपली लिख दो, क्योंकि आप लोग कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्रेस, एट्रीब्यूट में कुछ भी दे सकते हो, और ये चीज यहाँ से यहाँ पर प्रोग्रेस इंडिकेटर में यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोग्रेस आर, इसको डैश दे REPORT, ठीक है, अंडरस्कोर देके। तो ये फ्रेंड ये प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है ना, वो आपका साइड में जो राउंड दिख रहा था एक सर्कल, उसमें जो काउंटिंग हो रहा था प्रोग्रेस की, ठीक है, परसेंटेज, वही चीज है। तो यहाँ पर कंकेटिनेट कर देता हूँ इस परसेंट साइन से। तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल में एक मेथड है कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, जब एलिमेंट माउंट हो जाता है, तो एक मैं बोलता
मेरे जगह में अभी तो ये ब्राउजर है, उसमें अगर माउंट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट, शायद कंपोनेंट डिड माउंट। ये गलती फ्रेंड यहाँ पर देखो, रिएक्ट ये जो एक्सटेंड्स कंपोनेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई भी यहाँ पर मिस्टेक करता हूँ, क्योंकि अभी सजेशन नहीं कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कंपोनेंट देखो यहाँ पर आ गया ना, कंपोनेंट डिड माउंट। तो जैसे कंपोनेंट माउंट हो जाता है तो क्या करो, लेट, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट काउंट इक्वल टू सेट इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा कि कितने मिली सेकेंड में इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। और बार बार होता रहेगा सेट इंटरवल, हर एक मिली सेकेंड के बाद इसके अंदर जो भी लिखते हो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 200 ms, ठीक है। 1000 इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, लेकिन उतना उतना भी स्लो नहीं करना है, तो 200 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है फ्रेंड, हम लोग को क्या करना है, ये जो परसेंटेज वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो सेट स्टेट, ठीक है, डिस डॉट सेट स्टेट। अब देखो सेट स्टेट क्या है, परसेंट वैल्यू। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो दिस डॉट सेट डॉट परसेंट वैल्यू प्लस 1, ऑलराइट। और एक चीज यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जो यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट परसेंट वैल्यू, अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट परसेंट, ठीक, ठीक है। तो अभी भी ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ पास नहीं किया है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा क्लियर इंटरवल, ठीक है, क्लियर इंटरवल काउंट, ऑलराइट। फिर एक और चीज यहाँ पे मैं सेट करूंगा, क्या है ये, तो यहाँ पर देखो एक वेरिएबल में सेट कर देता हूँ, ठीक है, CSS वेरिएबल। बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैंने इसको किया सेव। अब देखो app.js में यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो बार प्रोग्रेस है पहले तो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर ठीक नीचे में कर देता हूँ इंपोर्ट बार प्रोग्रेस, कहाँ से, बार प्रोग्रेस। और यहाँ पर देखो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जेएस, जब ये जेएस फाइल होता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, तब ये ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर जेएस लिख सकता था, लेकिन ये जो है JSX फाइल है, ठीक है। यहाँ पर बार प्रोग्रेस डॉट बार प्रोग्रेस, ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली यहाँ पर PROGRESS होना चाहिए था। ऑलराइट फ्रेंड, तो अब देखो अब मैं क्या करूँगा, एक जेसन फाइल बनाऊंगा, है ना, इसी के अंदर न्यू फाइल। और ये जो रहेगा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट डॉट जेसन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा फ्रेंड, आप अगर npx create react app करके कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें इंपोर्ट कर जेसन को इंपोर्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि मैंने वेब पैक का यूज किया है और यहाँ पर देखो जेसन लोडर, जेसन 5 लोडर का यूज किया है। और मैंने ये वेब पैक को बताया कि जब भी जेसन फाइल मिलता है तुमको तो ये जेसन 5 लोडर अवेलेबल है, इसको यूज करके उसको ट्रांसपाइल करो, ठीक है, या फिर पार्स करो।
और जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप वेबपैक ट्यूटोरियल देख लेते हो। ज़्यादा वीडियोस नहीं है फ्रेंड, 3 ही वीडियोस है और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैंने बताया है, ठीक है। अगर उससे बियॉन्ड जानना चाहते हो तो आप लोगों को फिर webpack.config.js URL पे विजिट करना पड़ेगा ऑन द ब्राउजर। तो फ्रेंड अब देखो, अब यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक एरे बनाया मैंने और अभी स्टार्टिंग में सिर्फ मैं एक ही देता हूँ, लेवल दे देता हूँ। देखो यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ पर आप लोगों को कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा लेवल और यहाँ पर आप बोल दो कि HTML, ठीक है, या फिर HTML, ये सही है। और आप लोग यहाँ पर बता सकते हो अपना परसेंट जो भी है, तो मैं अपना परसेंट दूंगा, मैं अपना 80, ठीक है, 80 दे देता हूँ। और कलर दे दो, आप लोग कलर मेंशन कर दो यहाँ पर। तो ये हो गया फ्रेंड। और मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए मुझे, तो आप लोग सेम चीज इसको वो कर सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों ने भी अपना प्रोवाइड कर दिया होगा इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको किया सेव और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट करके। इंपोर्ट इंपोर्ट ये CSS का फाइल ना फ्रेंड यहाँ पर होना चाहिए, पर सही रहेगा आई थिंक। इंपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम, देखो प्रोग्रेस रिपोर्ट डॉट जेसन, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं। कंसोल डॉट लॉग करके मैं कर लेता हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसको रन कराना है तो व्यू नहीं, आप लोग टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हुआ था। तीन टर्मिनल, चलो कोई बात नहीं। npm स्टार्ट। तो फ्रेंड ये बैकग्राउंड ब्लैक CSS की वजह से हुआ है, कंट्रोल से देखता हूँ। तो यहाँ पर कंसोल में देख सकते हो यहाँ पर एरे, ठीक है, इसका मतलब जेसन फाइल काम कर रहा है, ठीक है, सही से। क्लोज कर देता हूँ और आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड अब यहाँ पर सिंपली आप लोग कर सकते हो प्रोग्रेस, देखो इस तरह से नहीं, इसको एक्सप्रेशन के अंदर करना पड़ेगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट डॉट मैप, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट और दूसरा इंडेक्स, ठीक है, IND देता हूँ मैं। और इस मैप के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करना पड़ता है। मैंने डायरेक्टली इस तरह से एक एनोनिमस एरो फंक्शन कर दिया, यहाँ पर ये सेमी कलर मत लगाओ। और ये जो फंक्शन जो रिटर्न करेगा एरे ऑफ JSX एलिमेंट, ठीक है, रिटर्न इस तरह से। और यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो बार प्रोग्रेस, ऊपर जो लिखा है बार प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉप सेट कर दो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो बार प्रोग्रेस है इसको देना पड़ेगा एक, ये फिर वार्निंग देने लगता है, आपको सभी को पता है, की इंडेक्स, ठीक है, यूनिक की असाइन करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट यूज किया, वरना करता ही नहीं। लेवल obj डॉट लेवल, ठीक है, कलर obj डॉट कलर। और दूसरा प्रॉप्स मैं दूंगा, इस क्या देना है हम लोगों को, लेवल दे दिया, कलर दे दिया, परसेंट obj डॉट परसेंट।
ये दे दिया मैंने, और मैं इसको करता हूँ सेव, और देखते हैं यहाँ पर क्या आया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको तो सेव किया है ना मैंने, सेव कर दिया। तो फ्रेंड ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। मैं क्या करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया इसको छोड़ो अभी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये आ रहा है। ठीक है, मतलब काम कर गया, क्योंकि फ्रेंड अभी तो परसेंटेज ये सब दिखेगा नहीं, सिर्फ ये लेवल ही दिखेगा। ठीक है, ये सब ठीक है, मैं इसको रैप कर देता हूँ। ये जो इतना है ना, इसको एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ। डिव क्लास नेम इक्वल टू बार प्रोग्रेस। ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। अब आते हैं स्टाइलिंग की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप लोग दोगे H1 के अंदर, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो स्किल्स, KILLS स्किल्स। तो ये आ गया इस तरह से। और फ्रेंड ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि मैंने क्लिप पाथ प्रॉपर्टी यूज किया है। तो फ्रेंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, क्लिप पाथ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो नेट बहुत ये आ गया। ठीक है, यहाँ से जो भी अपना पाथ डिजाइन करना है आप लोग ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, और यहाँ पर नीचे कोड मिल जाएगा, इसको कॉपी करके यहाँ पर जैसे मैंने चिपकाया है style.css के अंदर, H1 के अंदर देखो क्लिप पाथ। इसी वजह से ये जो है आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। दैट्स इट। तो फ्रेंड अब देखो आगे का काम करते हैं। हमारे पास एक और, इसको मैं क्लोज कर दूं, app.js के अंदर है बार प्रोग्रेस। ठीक है, इसका स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने बार प्रोग्रेस को विथ 100% डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है। ठीक है, और इसी के अंदर है बार डॉट बार। ये बार कहाँ मिल गया तुमको बोलोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो बार। और इसका जो मैं विथ दूंगा फिलहाल के लिए मैं 60% दूंगा। ठीक है, इसको विथ में 60% दूंगा, और डिस्प्ले इसको कर दूंगा फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इसे कर दिया। और इसके अंदर देखो प्रोग्रेस इंडिकेटर है, तो इसको मैं थोड़ा सा डॉट प्रोग्रेस इंडिकेटर इसका स्टाइलिंग कर देते हैं। इसका विथ 100% नहीं, उसका विथ देना पड़ेगा हमको। 50 px दे देते हैं, और हाइट दे देता हूँ मैं 50 px। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता था लेकिन नहीं किया फिर। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें पोजीशन रिलेटिव ये वो यूज करके सेंटर करना पड़ेगा इसके अंदर। और इसको मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो अब मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा वाइट। ठीक है, वाइट दे देता हूँ इसको। और देखो अभी फिलहाल के लिए सभी ये चेंज हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड यहाँ पर इसको ब्लैक दे देता हूँ, बैकग्राउंड प्रोग्रेस इंडिकेटर इसको दे दिया, और बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, और लेकिन फ्रेंड अभी रुक जाओ रुक जाओ, इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मुझे क्या करना था, ये चीज देना चाहिए था स्पैन टैग। ठीक है, क्यों दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं आफ्टर प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता था। अगर यहाँ पर आफ्टर प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो देखते हैं पहले होता है क्या है। ठीक है, कंटेंट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हो एट्रीब्यूट का नेम क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, ये वाला कॉपी। फिर मैं डिटेली में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए।
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से ये रन हो रहा है। और दूसरा चीज कि ये इधर साइड में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड ये जो है ना प्रोग्रेस, देखो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा फिर इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तब वो बीच में आएगा। सेव करता हूँ, अभी में ये बीच में नहीं आया। अच्छा, क्योंकि ये देखिए फ्रेश डायरेक्शन कॉलम है, तो जस्टिफाई कंटेंट से काम नहीं चलेगा फ्रेंड। अलाइन आइटम करना पड़ेगा आई थिंक। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ गया, और इस बार को मार्जिन टॉप से नीचे करना पड़ेगा। टॉप से मैं कितना गैप दूँ यहाँ पर, 30 पिक्स इतना गैप देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है मेरे ख्याल से 30 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इसको दे देता हूँ अभी 10 पिक्सल, ठीक है, इतना ठीक है। और देखो इसको स्टाइलिंग करते हैं पहले तो। जो आफ्टर है फ्रेंड, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वेरिएबल बैक, ठीक है। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से है, बैकग्राउंड वेर। और इसका जो हाइट में कर देता हूँ 45 पिक्सल, 45 px विथ 45 px कलर, और एक चीज यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ये ब्लैक करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अलाइन आइटम, क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट लाइन हाइट, लाइन हाइट 40 px, फॉन्ट साइज 0.9 em दे देता हूँ, ये सही रहेगा। बॉर्डर रेडियस 50%, 50%। अब देखते हैं, ठीक है ये सही है। और ये जो फॉन्ट साइज है इसमें सही है, फॉन्ट साइज सही है। मैं इसको चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन बोल्ड करने पर इतना खास नहीं दिखेगा। मैं इसको कम बोल्ड करता हूँ 500। ऑलराइट, तो इतना ठीक है। अब ये जो बार बनाना है हम लोगों को प्रोग्रेस वाला, ठीक है। यहाँ पर दो प्रोग्रेस इंडिकेटर का काम हो गया, यहाँ पर प्रोग्रेस इसका काम है हमें। तो डॉट प्रोग्रेस इंडिकेटर नहीं, प्रोग्रेस, इसका विथ में कर दूंगा 100%, ठीक है। विथ 100% कर रहा हूँ, आप इसको इससे टेंशन ना लो। मैं यहाँ पर मैं देखो तो इंडिकेटर था ना, इसको नहीं, यहाँ पर मार्जिन कर देता हूँ, और टॉप डाउन से 0 और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। तो वो सही हो जाएगा। इसको विथ 100% कर दिया, पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव कर दिया, और इसका जो हाइट में दे रहा है ना 10 पिक्सल, इनफ 10 पिक्सल। डिस्प्ले ब्लॉक चाहते हैं तो आप लोग कर दो ब्लॉक, ठीक है। और इसका जो देखो आफ्टर कंटेंट, कंटेंट तो कुछ नहीं रहेगा इसमें। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ,
टॉप से लेफ्ट से 0 और यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव है डिस्प्ले ब्लॉक करना क्या सूट करेगा, नहीं रखते हम लोग फिलहाल। बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं बैक वेयर बैकग्राउंड। तो कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंड गड़बड़ देखता हूँ मैं क्या है। यहाँ पर ये प्रोग्रेस दिया और ये इसका जो पहले तो बैकग्राउंड करता हूँ हैश ये वाला देख लेता हूँ कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये तो सही दिखाई दे रहा है लेकिन ये मार्जिन देने की वजह से कुछ ऐसा हो गया लगता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी भी काम नहीं कर रहा। जो हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस को 100% किए इसको कम कर देते हैं। इसको मैं रख देता हूँ बेसिकली 80%। तो अब सही है फ्रेंड, अब सही दिख रहा है। और ये आफ्टर का पता नहीं, इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता है मेरे ख्याल से। अरे भाई यहाँ पर मैंने ना हाइट दिया है ना विड्थ दिया है, तो कहाँ से होगा। हाइट 100% और जो विड्थ है फ्रेंड यहाँ पर एक है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर ये वेरिएबल यूज कहाँ पर, नहीं प्रोग्रेस ये वाला। विड्थ को मेरे ख्याल से करना पड़ता है वेर और फिर इस तरह से करना चाहिए प्रोग्रेस। और मैंने क्या क्या एट्रीब्यूट सेट करके रखा है, तो एट्रीब्यूट सेट करने से क्या ऐसे काम करेगा। ये टीटीआर देखते हैं। और यहाँ पर देखो स्टेट डॉट परसेंट वैल्यू, तो हमें वेरिएबल सेट करना पड़ेगा फ्रेंड। वेरिएबल ठीक है प्रोग्रेस, और ये जो है स्टाइल में देना पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी मैं इसको ठीक करता हूँ कैसे। अब ये मिस्टेक दिखाएगा आप लोगों को, लेकिन ये मिस्टेक का सोल्यूशन भी है मेरे पास। इसको डबल रखने दो, अब देखो जादू। सही हो गया। सही कहाँ से हुआ, इसको सेव करता हूँ। तो अभी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं है, शायद इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। तो डिस्प्ले ब्लॉक अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड क्यों नहीं दिखा रहा है, तो एक तो यहाँ पर परसेंट और यहाँ पर ये, क्योंकि वेरिएबल का नेम ही नहीं दिया था हम लोग ने, तो दिखाएगा कहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड अब हमें जो लेवल दिया है ना उसको सेट करना पड़ेगा, ये जो है लेवल इसको, ठीक है। कॉपी डॉट लेवल, इसको भी पोजीशन करना पड़ेगा एब्सोल्यूट। और टॉप से तो देखो, टॉप से मैं करता हूँ माइनस 10px और लेफ्ट से मैं रख देता हूँ 0 और बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं वाइट और कलर कर देता हूँ मैं बैक वेयर बैकग्राउंड का जो भी कलर है। और यहाँ पर मैं पैडिंग हम लोग दे सकते हैं टॉप जोन से 2px 3px, ठीक है।
फॉन्ट साइज बहुत छोटा रखना पड़ेगा आप लोगों को, 0.8 EM। ठीक है, ये रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्लास सेट कर रखा है लेवल। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये जो 10 पिक्सल ना करके, क्योंकि इसका 10 पिक्सल ना करके इसको 20 कर देता हूँ, 20 भी नहीं, 30 आई थिंक, अब सही रहेगा। फ्रेंड सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना उस पर दिख नहीं रहा है, तो कलर ठीक है, बैकग्राउंड में इसको दे देता हूँ, ये सही है फ्रेंड। अगर आप लोग को इससे बेटर, मैं आपको बताता हूँ, इससे बेटर रहेगा इसको व्हाइट दे दो बैकग्राउंड को, और जो कलर है ना फ्रेंड उसको दे दो ब्लैक इसमें, और इसको बॉर्डर रेडियस कर दो 50%। 50% कहाँ से कर रहे हो भाई, 54px। ठीक है, ये इस तरह आ रहा है फ्रेंड। और अगर चाहते हो कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है ना, इसके साथ साथ ये भी इंक्रीज हो, तो वो कैसे होगा, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर इसको लेफ्ट से हम लोग यहाँ पर देखो जो प्रोग्रेस है ना, इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो वेरिएबल अब देखोगे फ्रेंड, तो ये देखो इसके साथ मूव हो रहा है। एक चीज फ्रेंड की ये थोड़ा सा बीच में होना चाहिए, उसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। ठीक है, अब देखता हूँ ये बीच में आ रहा है कि नहीं, अब सही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक एरो हो, तो देखो आफ्टर कंटेंट तो कुछ देना ही नहीं है, पोजीशन इसको कर दो एब्सोल्यूट, और देखो टॉप से फुल्ली 100% कर दो, फुल्ली 100% कर दो, और लेफ्ट से फ्रेंड देखो लेफ्ट से करना पड़ेगा जितना इसका विड्थ होगा, मेरे ख्याल से विड्थ में दूंगा इसको 8 पिक्सल। ठीक है, तो CLC कैल्क 50% -4px। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट कितना दोगे जितना आपने ऊपर ट्रांसलेट किया है, -30 पिक्सल आपने ट्रांसलेट किया है, तो मेरे ख्याल से 30 पिक्सल देना पड़ेगा, देखते हैं। और इसका जो विड्थ है, विड्थ दे दिया हम लोगों ने फ्रेंड 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, और यहाँ से नीचे आप लोग कर दो डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा, तो वो क्या प्रॉब्लम आता है मैं देखता हूँ, सेव करता हूँ, और डिस्प्ले ब्लॉक तो किया, लेकिन आप लोग को क्लिप पाथ करना पड़ेगा, क्लिप पाथ, और देखो पॉलीगन, तो x0 y0 फिर x 100% और y0 फिर x करना पड़ेगा 50%, हाँ 50%, और y 100% और फिर 0 0। ठीक है, इस तरह से मैंने कट कर दिया, सेव करता हूँ, देखता हूँ, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड तो दिया ही नहीं, तो फिर दिखेगा कहाँ से, बैकग्राउंड वाइट। तो ये देखो फ्रेंड 30 पिक्सल्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 30 पिक्सल नहीं देना था हम लोगों को, आई थिंक 10 पिक्सल होगा, 10 पिक्सल सही दिख रहा है वैसे। और फिर देखो क्योंकि ऊपर हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था -50%। ठीक है,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको लगता है इधर से ठेलना पड़ेगा 50%। फ्रेंड यहाँ पर देखो 5% क्यों लिया है मैंने, शायद हो जाए। ऑलराइट, तो फ्रेंड ये हो गया, ठीक है, अब सही दिख रहा है। अब थोड़ा सा मार्जिन ये देखो, इसके ये टाइटल के साथ अटैच हो रहा है, तो आपको देना पड़ेगा इसको मार्जिन टॉप से ज्यादा मत दो, 10 पिक्सल दो। अब देखो सही दिख रहा है। और फ्रेंड मैं सर्कुलर वाला नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, और जितना हो सके उतना शेयर करो फ्रेंड, ठीक है। तभी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड ये फ्री है, इसका कोई चार्ज लगता है। और फ्रेंड एक सब्सक्राइब को किसी को मोटिवेशन मिलता है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।